हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं और कुछ व्यक्तिगत बहुत ही व्यस्तता होने के कारण हम आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन अभी मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि आज से हमेशा पूरे फ्री कोर्सेज के जितने भी लेक्चर होंगे 12 क्लास के, वो सारे के सारे आपको इस मेरे पर्सनल चैनल पे मिलने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है। और 12 के साथ साथ मैं जेई और सीयूईटी का फुल कंसेप्ट देने वाला हूं आप सबको। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहे। और चलिए इस लेक्चर में, एंटायर लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक अलजबरा का, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स फॉर क्लास 12। अब इस पूरे एंटायर मैट्रिक्स चैप्टर में क्या कवर करने वाला है, चीज़ों को हम लोग देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि मैट्रिसेस फॉर क्लास 12, द द टॉपिक कवर्ड इन मैट्रिसेस फॉर क्लास 12 इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक। यानी कि जितने भी टॉपिक है पूरे एंटायर मैट्रिक्स के चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने हैं, बहुत मजा आने वाला है। पहला है मैट्रिसेस। पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मैट्रिक्स का प्लूरल नेम मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स का प्लूरल नेम मैट्रिसेस होता है और पूरे एंटायर चैप्टर में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पूरे टूल्स, पूरा जो आपका कंसेप्ट है वो आपके सामने है कि इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास, क्या होगा मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे और मैट्रिक्स के डिफिनीशन के बाद हम जानेंगे कि मैट्रिक्स का रो क्या होता है, मैट्रिक्स का कॉलम क्या होता है बेसिकली। उसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के बाद। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ऑपरेशन, यानी कि किसी मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, वो सारे चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को कवर करेंगे, डिफिनीशन के साथ साथ और बहुत अच्छे लॉजिक के साथ साथ हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो पहले जल्दी से आप इसको नोट कर लें कि ये जो मेरा टॉपिक है मैट्रिक्स चैप्टर का 12 का, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। बहुत मज़ा आने वाला है इसको पढ़ने में, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। तो चलिए आप जल्दी से इसे नोट करें और इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग शुरू करने वाले हैं। प्लीज़ जल्दी नोट करें बेटा। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो चलिए इसके डिफिनीशन को समझते हैं। क्या कहता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहता है बेटा कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शन। किसी नंबर का अरेंजमेंट अगर रेक्टेंगुलर वे में, रेक्टेंगुलर तरीके से करें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में नंबर या फंक्शन का, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड द एंट्रीज या एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। किसी भी नंबर का अरेंजमेंट हम कैसे करें, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। जैसे मैंने आपको दिखाया, जैसे किसी नंबर का अरेंजमेंट, फॉर एग्जांपल किसी नंबर का अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर तरीके से, जैसे 2 3 4 5 6 7, देख रहे हो बेटा, रेक्टेंगुलर तरीके से करते हैं। या इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं 3 4 5 6, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसको अनदर वर्ड में मैं कैसे बोलूंगा, एक चीज मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने बोला यहां पे एनसीईआरटी कह रहा है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर और फंक्शन। किसी भी कोई भी मैट्रिक्स किसी नंबर को, किसी नंबर या किसी फंक्शन को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर दे तो वो क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स कहलाता है। या
हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर को या एंट्रीज किसी भी नंबर को एक हॉरिजेंटल या वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर देना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर देना, वह क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखिए मैट्रिक्स के दो फॉर्म होते हैं। यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, रेक्टेंगल तो आप पढ़े हैं, रेक्टेंगुलर का ही शेप होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बोल देंगे। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि यह जो नंबर है ये ऐसे है या इसको हम ऐसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में। और मैट्रिक्स को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ए ले लिए, 2 4 6 7 9 3, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैट्रिक्स तो आप समझ गए। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है उसको हम रो बोलते हैं। चेक कर लो भाई, फिर से ध्यान देना। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं। जो वर्टिकल फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? वर्टिकल फॉर्म में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू? कॉलम बोलते हैं। याद रखेंगे इस बात को कि जो नंबर, किसी नंबर का अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी फॉर्म में करे, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दे, तो मैट्रिक्स कहलाता है। और उस मैट्रिक्स का ध्यान से फिर से ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है तो मैट्रिक्स का इंडिकेशन तो आपको पता है कि ऐसे मैट्रिक्स को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ये सिंबल से। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जैसे ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उसको हम रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रो बोलते हैं। और जो वर्टिकल फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। बहुत अच्छे से फिर से मैं आपको बताऊं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो रो कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया बी, 2 1 3 4 6 7 8 9 8। इस नंबर का अरेंजमेंट मैंने कर दिया। इस नंबर का अरेंजमेंट ऐसे ही दे दो, दो ही मैट्रिक्स, दो ही ऐसे दे दो, दो रो में। अब मैं आपको क्या बताया कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है? जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो रो कहलाता है। हमेशा याद रखेंगे। तो इसको हम बोलेंगे जनरली R1, रो नंबर 1, एक नंबर रो। इसको क्या बोलेंगे बेटा? R2। क्यों? क्योंकि यह कौन सा फॉर्म है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म बेटा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। जो वर्टिकल फॉर्म में है, चेक कर लो भाई, जो वर्टिकल फॉर्म में है वो क्या कहलाता है? कॉलम। क्या कहलाता है बाबू? कॉलम। इसको इंडिकेट करेंगे C1 C2 C3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। हमेशा याद रहेगा बाबू, बिल्कुल याद रहना चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो रो कहलाता है, जो वर्टिकल फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। तो चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिंपल सा तरीका है, किसी भी नंबर का अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है, किसी भी नंबर या फंक्शन का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाता है। इसको मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूं। मैट्रिक्स को ऐसे एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। और दूसरी बात कि जो नंबर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है? रो कहलाता है। मैट्रिक्स का रो कहलाता है। जो वर्टिकल फॉर्म में होता है वो मैट्रिक्स का क्या कहलाता है बाबू? कॉलम कहलाता है। तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रो कॉलम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें और फिर मैं आपको बताता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो प्लीज जल्दी से आप इसे नोट कर लें। चले बाबू नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसके ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फिर से मैं आपको एक बात बताऊं, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे मान ले बाबू कि कोई मैट्रिक्स है ए, कोई मैट्रिक्स है
जिसमें एलिमेंट है 2 1 4 3 2 6। अब एक चीज मैं आपको बताया था कि किसी भी नंबर या फंक्शन का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, या मैट्रिसेस कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। और इसके अंदर जो होते हैं इसको एंट्रीज या एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एलिमेंट बोलते हैं। हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा चलिए, दूसरी बात क्या था, दूसरी बात ये था बेटा कि दूसरी बात ये था कि अगर कोई नंबर हॉरिजेंटल फॉर्म में हो तो इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। हॉरिजेंटल फॉर्म जो होता है उसको हम रो बोलते हैं। तो रो नंबर एक नंबर रो, 2 नंबर रो। और जो वर्टिकल फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, कॉलम। C1 C2 C3। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, वह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो सिंपल सा फंडा है, हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। चेक कर लो भाई, अब बता दो जल्दी से इस मैट्रिक्स के कितने रो हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है, हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है वो हॉरिजेंटल में वो रो कहलाता है। जो वर्टिकल में होता है क्या होता है भाई, वर्टिकल फॉर्म में वो क्या कहलाता है बाबू, कॉलम कहलाता है। तो इस मैट्रिक्स के कितने रो हैं, तो इस मैट्रिक्स के 2 रो हैं। चेक कर लो, R1 R2, ऐसे जो 36 फॉर्म जिसको हॉरिजेंटल फॉर्म बोलते हैं बेटा, जो हॉरिजेंटल फॉर्म में होगा उसको रो बोलते हैं, जो वर्टिकल फॉर्म में होगा उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो इसके कितने रो हो गए, तो इसके 2 रो हो गए, इनटू इसके कितने कॉलम हो गए बाबू, 1 2 3। वर्टिकल फॉर्म चेक कर लो भाई, वर्टिकल 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 क्या गो है, C1 C2 C3, यानी इसके 3। अगर कहीं भी इस टाइप का फॉर्म दिखे तो पहले वाले को नंबर ऑफ रो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रो। सेकंड वाले को क्या बोलेंगे बेटा, नंबर ऑफ कॉलम। हमेशा इस बात को आप याद रखेंगे कि फर्स्ट वाले को नंबर ऑफ रो, सेकंड वाले को क्या बोलेंगे बाबू, नंबर ऑफ कॉलम। याद रहेगा ना। तो जल्दी से फटाफट इस मैट्रिक्स के ऑर्डर लिख के दिखाओ तो, 2 1 6 3 1 3 2 1 1 6 3। हम जल्दी से बोलो तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने होंगे, चेक कर लो भाई। नंबर ऑफ रो, कितने रो है, R1, कितने रो है बाबू, R2, ये कौन है, R3, ये कॉलम क्या है, C1, ऐसे देख रहे हो ना, वर्टिकल फॉर्म C2, इसको क्या बोलेंगे बेटा, C3, यानी कि इसके 3 रो है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। अगर आपसे पूछे कि इसके ऑर्डर कितने होंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 3 क्रॉस 3। अब जनरली मैट्रिक्स के ऑर्डर को यहां इंडिकेट करते हैं, जैसे ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 3। कहीं भी अगर आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना हो या गिवन हो तो आप उसको कैसे इंडिकेट करोगे, आप उसको सिंपली क्या इंडिकेट करोगे बेटा, जल्दी से बताओ कैसे इंडिकेट करोगे। सिंपली आप उसको देख लोगे कि फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या, इनटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम की संख्या, वो क्या कहलाएगा बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो फटाफट जल्दी से इसे नोट करें। फिर नेक्स्ट देखते हैं एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जल्दी नोट करें बेटा इसको। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। अब एड्रेस ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कि किसी नंबर का पोजीशन,
जैसे कोई भी एंट्रीज या नंबर किसी मैट्रिक्स में अगर गिवन हो तो आप क्या बताएंगे कि उस नंबर का क्या पोजीशन होगा, उसको जनरली हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे इसको हम लिखेंगे एक मैट्रिक्स, अभी रुक जाओ, अभी जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स है, जैसे लिख दिया 2 3 4 5 6 9। अब आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में, ध्यान से बात को समझेंगे, इस मैट्रिक्स में ये एलिमेंट का पहचान क्या है, एलिमेंट का एड्रेसेस क्या है, एलिमेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लो कि क्लियर है कि यह जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, रो की संख्या कितनी है बेटा, R1 R2, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या C1 C2 C3, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा, 2 क्रॉस 3। अब इस मैट्रिक्स को मैं इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को कैसे एड्रेस करने वाला हूं। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ले लिए, इसी मैट्रिक्स को एड्रेस करना है। जैसे देखो यह एलिमेंट है 2। अब आप बताओ 2 किस रो में है और किस कॉलम में है। ध्यान से बात को समझना, 2 किस रो में है और किस कॉलम में है, चेक कर लो भाई। तो 2 जो है फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे इसके जगह पे कोई नंबर हम लिख लेंगे, ए मान लो कि दे दिए, स्मॉल ए, ये इंडिकेट कर रहा है इस नंबर को, और यहां पर लिख देंगे बाबू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देख लो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, पहले वाला रो सेकंड वाला कॉलम। फिर इस 3 की बात करें, 3 किस रो में है, तो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। देख लो भाई, तो ए जो होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अगर ये तो 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का होता तो एलिमेंट को कैसे लिखते हैं बेटा, वो क्या करते, 3 क्रॉस 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 क्रॉस 1 नहीं, 3 1 3 2 3 3। ये एड्रेसेस ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है, एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की पहचान करने का तरीका है कि एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा। जैसे A11, इसका मतलब क्या हुआ कि A11 का मतलब ये कोई एलिमेंट है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। चेक कर लो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। बस ये 2 ही एलिमेंट है, लेकिन मैंने 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में दिखा दिया इसको। तो इस मैट्रिक्स के लिए इसका नाम हम कुछ और दे देंगे, ए ही दे दो या बी दे दो, अनदर कोई मैट्रिक्स बी दे दो। अब मैं इसको दिखाना चाहता हूं तो इसको मैं सिर्फ यही लिखूंगा, A11 इसका पोजीशन, A12 A13 A21 A22 A23। अब इस पूरे मैट्रिक्स का कंक्लूजन क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या है। तो एक मैट्रिक्स जैसे बी माने हैं, बी इज इक्वल टू लिखेंगे A I J, मतलब ये एंट्रीज है, ये एलिमेंट है। आई और जे नंबर ऑफ रो, आई क्या बताता है, रो को बताता है। आई किसको बताता है बेटा, आई किसको बताता है, रो का पोजीशन। जे किसको बताता है, कॉलम का पोजीशन। आई रो का पोजीशन बताता है और जे किसका पोजीशन बताता है बाबू, कॉलम का पोजीशन बताता है। तो बिल्कुल ही घबराना नहीं है, अच्छे से समझना है, आई और जे की बात कर रहा है। तो B इज इक्वल टू ए आई जे, मैट्रिक्स को कैसे इंडिकेट करेंगे, ए आई जे, और यहां पर लिख देंगे M क्रॉस N। फिर से बात को समझेंगे, क्या लिख दिए, ए आई जे एक मैट्रिक्स का सिंबल हो क्या, कौन सा, रेक्टेंगल फॉर्म में, M क्रॉस N। M क्रॉस N इंडिकेट कर रहा है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये एलिमेंट का पोजीशन। मैट्रिक्स के अंदर ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एलिमेंट का पोजीशन। और M क्रॉस N, M किसको बोलेंगे, नंबर ऑफ रो। हियर M इज इक्वल टू
नंबर ऑफ रो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको क्या m को बोलेंगे नंबर ऑफ रो, n को क्या बोलेंगे बेटा नंबर ऑफ कॉलम। तो अब किसी भी मैट्रिक्स को आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो इस कंडीशन में, या इसमें इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है। जैसे मैं एक आध एग्जांपल लेके बता रहा हूं। जैसे अगर मैं दे दूं कि कंस्ट्रक्ट फाइंड 2x3 ऑर्डर्ड मैट्रिक्स, जबकि आपको गिवन हो बेटा ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि आप 2x3 ऑर्डर्ड के मैट्रिक्स को फाइंड करें, जबकि आपको पता है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, तो सबसे पहले 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। मान लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2x3 ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि रो किसको बोलेंगे नंबर ऑफ रो कितने हैं 2। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कितने रो होंगे 2 रो होंगे, और कितने कॉलम होंगे बेटा 3 कॉलम होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, प्यारा कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है। तो 2x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम क्या कर देंगे जनरेट कर देंगे एक अपने मन से, इस इंट्रीज के द्वारा, इस एलिमेंट के द्वारा, इस पोजीशन के द्वारा। तो देखो आई जे ए आई जे का मतलब समझ गए, आई जे के फॉर्म में ऑर्डर आपको पता है, यानी कि इसको आपको लिखना है ए आई जे को किसने ऑर्डर में 2x3 ऑर्डर में। तो 2 रो और 3 कॉलम, तो चलो लिखो A11 A12, चूंकि 3 कॉलम है तो 1 2 और यहां पे लिख दे A13, चेक कर लो भाई। फिर A21 मतलब क्या हुआ कि यह एलिमेंट सेकंड नंबर रो फर्स्ट नंबर कॉलम। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। मैंने एक 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया, बना दिया। अब आपको निकालना है कि एंट्रीज आपको गिवन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। क्या दिया है बेटा ए आई जे इज इक्वल टू आई जे। आई किसको बोलेंगे रो को इंडिकेट कर रहा है, मैंने रो का पोजीशन उस एलिमेंट में, रो का पोजीशन कॉलम का पोजीशन जे। तो आप A11 समझ में आ रहा है बेटा, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यह एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक है, क्या करोगे जल्दी से बोलो। ए आई जे, चूंकि ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, अगर आप A11 निकालें तो इसका पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए आई जे के फॉर्म में है तो आई प्लस जे, यानी कि पोजीशन को सम कर दे रहा है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे 1 + 1 यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। चेक कर लो भाई, A11 का वैल्यू क्या हुआ 2। उसी तरह से A12 यानी 1 + 2 कितना हो जाएगा बाबू 3। A13 1 + 3 व्हाट इज वैल्यू, व्हाट वैल्यू बेटा 4। A21 इज इक्वल टू 2 + 1। A22 यानी 2 + 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4। फिर A23 2 + 3 5। अब आपसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने को कह रहा है, तो इस मैट्रिक्स को अगर आप यहां पर लिख दो तो चेक कर लो क्या होगा। ए का वैल्यू A11 इसका पोजीशन है, इसका वैल्यू क्या है 2 3। A12 का वैल्यू 3, A13 का वैल्यू 4, फिर A21 का वैल्यू 3, A22 का वैल्यू 4, A23 का वैल्यू 5। अब देखो आपको बन गया यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जिसमें 2 रो है और 3 क्या है बेटा कॉलम है। तो बहुत ही ज्यादा घचपच हो गया है, तो जल्दी से वीडियो को नोट करें, सॉरी वीडियो को पुश करें और इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को नोट करें। एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट आपको पता चल गया होगा कि जनरली इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं B इज इक्वल टू ए आई जे इंटू M क्रॉस N। आई जे इंडिकेट कर रहा है रो कॉलम को, और M और N किसको इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि उसके ऑर्डर्ड को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है। आई जे इसके एंट्रीज के पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो प्लीज जल्दी से इसको नोट करें।
तो चले बाबू, देखते हैं नेक्स्ट। बेसिकली आप लोग मैट्रिक्स को समझ गए, मैट्रिक्स के डिफिनीशन को समझ गए, उसमें रो और कॉलम को समझ गए कि रो और कॉलम क्या होता है। जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है वो रो कहलाता है, और जो वर्टिकल फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है बाबू, कॉलम कहलाता है। अब आप देखें, उसके बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद आपको क्वेश्चन देगा, ये आपको बताया एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया एक, उस तरह से एनसीईआरटी में 6-7 क्वेश्चन गिवन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके पोजीशन को लिख के बता देना है। बहुत मजा आने वाला है, कुछ खास है नहीं, वो आप लोग कर सकते हैं, बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को पुश करें, और उस वीडियो में आप कमेंट करें, इस मेरे चैनल पे मेरे से बात करें। डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। आप व्हाट एवर यू वांट टू डू, तुमको जो करना है करो, लेकिन मेरे से पूछो, पढ़ो, जो करना है करो। तो चलो बाबू देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ए मैट्रिक्स हैविंग only one column is called a column matrix. A matrix having only one column, यानी कि जिस मैट्रिक्स में, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, यानी कि कॉलम की संख्या क्या हो, एक ही हो, उसको क्या बोलेंगे बाबू, कॉलम मैट्रिक्स। या इसको इंग्लिश में कैसे डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू एक ही कॉलम, 1 2 3 4, चेक कर लो 1 2 3। इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है बाबू, जल्दी से बोलो, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है। रो की संख्या कितनी है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है रो कहलाता है, जो वर्टिकल फॉर्म में है वो कॉलम कहलाता है। चेक कर ले भाई, इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 1 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 3x1। 3x1 क्या इंडिकेट कर रहा है बाबू, कि इसके रो की संख्या 3, इसमें कितने रो हो गए, 3 रो है, कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। याद रखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे बाबू, कॉलम मैट्रिक्स। अब उसी तरह से इसमें छोटा सा एक और पॉइंट है बेटा, रो मैट्रिक्स। क्या है बाबू, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको मैं कैसे लिखूंगा, वही ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, sorry, only one row is called a row matrix. रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बाबू, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या देंगे, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल बी 1 2 3 4। अब आपसे पूछ दे कि इस मैट्रिक्स में कितने, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है रो की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। रो की संख्या कितनी है, 1, कॉलम की संख्या चेक कर लो 1 2 3 4, C1 C2 C3 C4, यानी कॉलम की संख्या कितनी है, 4। इसमें रो कितना है, पहले वाला रो कहलाता है ना, तो रो की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही रो हो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई तुर्रम खान वाला कुछ बहुत बड़ा नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही बेसिकली बनने वाला है, बहुत इजी इजी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। पूरे एंटायर कंसेप्ट को आप समझ लें, ठीक है ना। तो क्या मैंने बताया कि इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं बाबू, इसमें जिस मैट्रिक्स में ओनली 1 रो है वो रो क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जिसमें एक ही कॉलम है उसको क्या बोलेंगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स।
ठीक है ना? तो प्लीज जल्दी से आप इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही मजेदार, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करने वाले हैं हम चीजों को। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ए मैट्रिक्स हैविंग सेम रो एंड सेम कॉलम is called a square matrix। स्क्वायर मैट्रिक्स कितना सिंपल सा लॉजिक है कि a matrix having same row and same column, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, फिर से आप हमारी बातों को ऑब्जर्व करेंगे, जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या तथा कॉलम की संख्या समान हो, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। रो और कॉलम की संख्या अगर समान हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया ए जिसमें एलिमेंट है 2। अब आप बताओ इस मैट्रिक्स का रो क्या है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक ही एलिमेंट है, वर्टिकल फॉर्म में एक ही एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। अब आप चेक कर लो भाई, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर समान हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अनदर मैट्रिक्स लेते हैं, B इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब आप चेक करो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, चेक कर लो भाई, 2 रो हैं। कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। यानी चेक कर लो भाई, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम है बाबू, सेम है कि नहीं है, हाँ है। कितने रो है, 2 रो है। R1 R2 जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो वर्टिकल फॉर्म में होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल, दैट इज कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, यह मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। चाहे वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, चाहे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। अनदर मैट्रिक्स लेते हैं, 4 6 2 2 1 4 3 2 6। अब इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखें, इसको क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने हैं अगर आपसे पूछे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो आपको पता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो चेक कर लो भाई इसके कितने रो हैं, 3 रो हैं। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं बेटा, 3 है। यानी कि इस मैट्रिक्स के ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर सेम, दोनों सेम है। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बताया ना कि मैट्रिक्स हैविंग सेम रो एंड सेम कॉलम, एक लाइन का कंसेप्ट है। जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम की संख्या, मैट्रिक्स हैविंग सेम रो नहीं, सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान हो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अनदर एग्जांपल, D इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 4 6 1 3 2 1 4 2 3 1 6 9 1 1 2 3।
ये भी एक मैट्रिक्स है बेटा। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4x4 है। चेक कर लो भाई, नंबर ऑफ रो कितने हो गए 4, नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 4। इसको क्या बोलेंगे बाबू, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स का नेक्स्ट कंसेप्ट में। प्लीज जल्दी आप इसे नोट करें।